ओम शांति। हम सब आत्माओं को पता है कि अगर हम बहुत घंटों घंटों योग तपस्या करें तो जल्दी विकर्म विनाश हो जाएंगे, जल्दी से हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। लेकिन समस्या तो यहाँ पर आती है कि हम आधा घंटा 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। और कई आत्माएं चाहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक घंटों घंटों योग करें। तो आज इसी विषय पर हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं कि घंटों घंटों जो ब्रह्मा बाबा तपस्या करते थे, खो जाते थे। मम्मा भी जो है वो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर वो कितनी गहराई से डूब गई है। तो हम आत्माएं भी ऐसा क्या प्रैक्टिकल में पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी यह है कि घंटों घंटों योग करने के लिए योग की विधि को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घंटों अगर योग करना है, बहुत ज़्यादा समय तक तपस्या में बैठना है, तो इसकी शुरुआत एक्चुअल में कहाँ से होनी चाहिए? तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले तो यहीं से होनी चाहिए कि हम एक भ्रम जो पाल करके बैठते हैं, उस भ्रम को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि योग का अर्थ यही है कि अगर कोई आत्माएं सोचती हैं कि योग में मुझे बैठकर बहुत कुछ करना है, करने की जो क्रिया है कि कुछ करना है, वहीं पर आपको योग में थकान आना चालू हो जाएगी, है ना? आपको लगता है कि मुझे अभी शांत रहना है, मुझे बहुत सारे ढेर सारे अनुभव करने हैं, हाँ, मुझे ये विचारों को बदलना है। तो ये जितनी भी बातें सोच कर तुम बैठते हो ना, वो जितनी भी मेहनत करते हो, और मन को यह थका देता है। घंटों घंटों योग करने की शुरुआत ही फिर एक उल्टी दिशा में हो जाती है, क्योंकि आपको तो पहले ही मेहनत करनी पड़ रही कि विचारों को हटाना है, नए अनुभव लाना है, मन को शांति देना है। हाँ, तो योग की कोई करने की चीज नहीं है, कुछ करना नहीं है योग में। सबसे पहली बात रखो, योग यानी ठहराव है। हैं? आत्मा का ठहराव है। क्यों ठहराव है? योग में आत्मा अपनी मूल स्थिति पर खाली बनी रहे, बस। हाँ, एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी योग में बैठते समय, है ना? यह मान लेना होगा तुम्हें कि विचारों को मुझे रोकना नहीं है। मन का काम है विचार आना, है। और आप विचारों को बदलने के लिए पहले से बैठोगे तो योग नहीं कर पाओगे। बस हाँ, विचारों को देखना है, ये बात पक्की है, लेकिन विचारों को बदलना नहीं है। ठीक बात है। दूसरी बात, शरीर के लिए, शरीर मेरा एकदम स्ट्रेट खड़ा ही रहे, थोड़ा सा भी हिले नहीं, डूले नहीं। हाँ, शरीर तो असहजता का अनुभव कराएगा आपको। थोड़ा सा कभी पाव ऐसे करवाएगा, कभी ये, जैसे ही उसको वो आराम नहीं मिलेगा, अपन जबरदस्ती उसको वो करेंगे, वो अपनी उपस्थिति तो दिखाएगा ना कि मैं हूँ। हाँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। योग करते हुए एक पाव ऐसे हमने थोड़ा सा हल्का सा सेट कर दिया, तभी तो बाबा क्या कहते हैं, योग आप सहज योग है, कुर्सी पर बैठ कर सकते हो, जमीन पर कोई टांग पे टांग रख कर ही बैठना है ऐसा नहीं है। मम्मा भी कुर्सी पर ही बैठ कर योग करती थी, आपने देखा होगा उनके अनुभवों में। तो जहाँ पर शरीर अपने को डिस्टर्ब नहीं करे, आराम महसूस करे, सहजता का अनुभव करेगा, उस जगह पर हम बैठकर योग कर सकते हैं, है ना? तो एक शरीर से कोई वो नहीं करने से क्या होगी कि आत्मा इनसे लड़ना बंद कर दे, वही योग चालू होता है, और वही योग लंबा भी चलता है। इसलिए शुरुआत में यह साफ कर लो कि मैं आत्मा योग में बैठी हूँ, वो मन को रोकने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं तो अपनी आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, उसमें खाली ठहराव के लिए बैठी हूँ, उस स्थिति में टिकने के लिए बैठी हूँ, है ना? तो प्रैक्टिकल रूप में आप जो बैठते हो उसका तरीका बहुत साधारण होना चाहिए, कोई विशेष मुद्रा की जरूरत नहीं। बस शरीर को इतना आराम दो कि वो जो अपना अटेंशन मांगना बंद कर दे। पहले से अगर रिलैक्स होगा तो वो कुछ मांगेगा नहीं कि मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, है। तो शरीर जितना कम अपना अटेंशन खिंचवाएगा, उतनी आत्मा ज्यादा देर तक बैठेगी। कई लोग बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर होता है 20-30 मिनट, शरीर सही बैठ नहीं पाता, फिर शरीर तो आराम मांगता है। तो पूरा ध्यान तो खींच जाता है।
तो यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए, और जो शुरुआत में योग कर रहे हैं उनको समय का बिल्कुल लेकर के नहीं बैठना है कि मुझे आधा घंटा योग करना है, मुझे 20। शुरुआती आत्माओं के लिए बता रहा हूँ कि अगर वो शुरुआती आत्माएं समय को देख करके योग करने बैठेंगी तो क्या होगा, उनका पूरा ध्यान मन का घड़ी में ही रहेगा कि कब आधा घंटा हुआ है, कब 1 घंटा हुआ है, कब 2 घंटे हुए हैं। तो पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान तो फिर उसी में चला जाएगा। हाँ, तो फिर मन क्या गिनती करता रहेगा बार बार कि 10 मिनट हुआ है, अलार्म बजानी है, तो योग की जगह मोबाइल दिखने लग जाएगा। हाँ, तो जब तक आत्मा समय से मुक्त नहीं होगी ना तब तक योग कभी गहराता नहीं है। आत्मा अपनी स्थिति में टिक नहीं पाती है, क्योंकि आत्मा तो समय से पार है, कालातीत है ना। हाँ, मैं आत्मा जब इस स्थिति में अनुभव न करूं कि मैं आत्मा दुखी नहीं हो सकती, मैं आत्मा सुख दुख से मुक्त हूं, ये बात जब तक अंदर न आए। हाँ, मैं आत्मा मन नहीं हूं, मैं आत्मा बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा कोई विचार नहीं हूं। हाँ, जब ये गहराई से जब अनुभव होगा ना, तो वो शक्ति परम धाम की जो ऊर्जा है ना आपकी, वो बहुत बड़ी काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी वो ऊर्जा। पता है उस समय क्या होगा, मन की भी 3 अवस्था है। एक तो बाहर का मन है ही है, जो बाहर के बहुत शरीर की क्रियाओं में तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हाँ, वो ऊर्जा बाहर की तरफ जब मन खींचा हुआ रहता है ना तो वो बाहरी मन ही हो गया। लेकिन एक आंतरिक मन है, आंतरिक मन का अर्थ क्या हुआ, जब आत्मा से कोई ऊर्जा ले रहा है मन, आत्मा की स्थिर ऊर्जा से वो मन अगर ऊर्जा ले रहा है ना, वो जो मन बनेगा जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित है, तब वो जो ऊर्जा मन को जाएगी ना, तो स्वतः ही मन सही दिशा में चलने लगता है। स्वतः ही वो उस ऊर्जा से मन में भी एक ठहराव आने से लगता है। जो खाली तुम्हें अपनी स्थिति में रहना है, वहां से जो तुम्हारा अंतर मन बनेगा ना, हाँ, ये जो अंतर की जगत का जो मन बनेगा ना, वो तुम्हें ठहराव अनुभव कराएगा। वो मन स्वतः ही दिशा में चलेगा, है, जिसको करेंगे पूर्ण सात्विक मन कहेंगे। बुद्धि भी पूर्णतः सात्विक, फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि बुद्धि क्यों गलत सोच रही है ये। आपको खाली देखना, बुद्धि को देखने से और अपनी स्थिरता रखने से बिना बदलाव के ही वो ऊर्जा जो है वो मन बुद्धि को बदल देती है। हाँ, एकदम शांत मन हो जाता है। हमने प्रयास नहीं किया मन को शांत करना है, खाली मन को देखते देखते ही आत्मा अलग हो गई तो उसकी ऊर्जा उसको टच करने लग जाती है। फिर मन की दूसरी अवस्था चालू होती है, जो भीतर का मन होता है वो कनेक्ट हो जाता है। उस ऊर्जा से कनेक्ट होने पर मन वही विचार क्रिएट करता है, मानो मन के विचारों को दिशा मिल गई है। अच्छा, इस स्थिति में कोई भगवान को याद करने की कोई मेहनत नहीं की जाती, कोई कोशिश नहीं है, बस आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो परम धाम की शक्ति उतरने लगती है, क्योंकि यही ज्ञान की स्थिति है। अपनी स्थिति जो आत्मा की बन रही है, ऊर्जा की स्थिति था, वो ज्ञान से बनी, और ज्ञान से स्थिति बनी तो भगवान की ऊर्जा भी हमारे अंदर उतरती है। भगवान की ऊर्जा उतारने का साधन क्या है, ज्ञान से हमारी स्थिति बनाना। स्थिति यानी स्पष्टता कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से भिन्न हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा बिल्कुल मुक्त हूं। न मुझ आत्मा में कोई दोष लग सकता, न कोई दुख न सुख, ये आकर्षित नहीं। मैं आत्मा जन्म मरण से भी न्यारी हूं, मैं आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता हूं, मैं आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती, दुख मुझे टच कर नहीं सकता है। हाँ, ये बात, ये जो बात है ना कि मुझ आत्मा को ये दुख टच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो ये सारी बातें तुम्हें गहराई से अनुभव होने लगती है। हाँ, तो जब ये स्थितियां जब आ जाती हैं, घंटों तक योग की बात बताई कि कहीं जाना नहीं है, बस तुम्हारी स्थिति में तुम्हें टिकना है। आत्मा यह समझ लेती है कि अब बैठना बोझ नहीं है, समय अपने आप फैलने लगता है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है? जब आत्मा योग में कुछ देर टिक जाती है ना, तो एक अगली चुनौती शरीर भी बनता है। शरीर में थोड़ा सा सुन्नपन आ जाता है, तो थोड़ी सी शरीर में बेचैनी हो जाती है। तो कई लोगों को लगता है कि अभी शरीर में बेचैनी आई, सुन्नपन हुआ तो योग बिगड़ जाएगा, अब उठना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि तब तो योग और गहराई में शुरू होता है, जब शरीर में सुन्नपनता आती है। क्योंकि सबसे पहले समझना जरूरी है कि शरीर की थकान जो है ना, वो योग का विरोध नहीं है, ये शरीर की भाषा है। अगर आत्मा इस स्थिति में घबरा जाएगी और तुरंत तो प्रतिक्रिया कर लेगी तो योग टूटेगा।
लेकिन अगर आत्मा उस समय शरीर को देखने की स्थिति में रहेगी तो वही थकान कुछ देर के बाद ढीली पड़ने लगती है। तुरंत सोचना नहीं कब तो शरीर में शून्यपन आ रहा है, मेरा योग टूटेगा। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल रूप में आप जब ये देखोगे, ये शरीर है, मैं इसको देख रही हूँ, शरीर खाली संकेत दे रहा है, उसे गलत मत ठहराओ, उससे लड़ो मत, स्वीकार कर लो। हाँ, तो असल तनाव शरीर में नहीं होता है, शरीर को लेकर के मन में होता है। मन सोचने लगता है कि अब कितना समय हुआ है, अब और नहीं होगा, अब उठना पड़ेगा। यही सोच जो है वो योग को तोड़ती है, ना कि शरीर की स्थिति को। हम्म? तो धीरे धीरे अगर उस स्थिति को आप शरीर को देखने लग जाते हो तो एक विशेष अनुभव होने लगता है कि शरीर वही है, लेकिन अब वो आपको विरोध नहीं कर रहा है। जैसे उसको समझ में आ गया हो कि अभी उसे वो योग मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है। यही तो वो बिंदु है जहां आत्मा शरीर से ऊपर नहीं जाती, बल्कि शरीर के साथ रहते हुए भी उससे बंधी हुई नहीं रहती है। यह स्थिति तो योग को क्या करती है, योग को लंबा कर देती है, बहुत लंबा कर देती है। और सबसे गहरी बात क्या है कि जो आत्मा में स्थिर हो जाओ। योग में क्या लक्ष्य रखा, पहले से बताया आपको कि मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर हूं और मन बुद्धि और संस्कार से परे हूं। यह जब तक आत्मज्ञान तुम्हें स्पष्ट नहीं होगा, स्थिरता नहीं आएगी। और अगर यह आत्मज्ञान स्पष्ट हो गया तो तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। दुखों से मुक्त होने का कोई भी दूसरा साधन नहीं है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान का अर्थ यही है कि मैं आत्मा क्या नहीं हूं, आत्मज्ञान का क्या अर्थ है कि मैं आत्मा क्या हूं वो मत पहचानो, मैं आत्मा क्या नहीं हूं। अगर यह पहचान लिया, यह समझ लिया, तो समझ लेना आत्मा दुखों से मुक्त हो जाती है। मैं आत्मा मन नहीं हूं, मैं आत्मा बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा वह संस्कार नहीं हूं, मैं आत्मा अनुभव नहीं हूं, मैं आत्मा अनुभवों को देखने वाली हूं, मन के अनुभवों से दूर हूं। क्योंकि देखो, आत्मा कभी दुखी नहीं होती है, समझो बात को। आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है, सीमाएं नहीं है आत्मा की कि आत्मा यहां नहीं जा सकती, आत्मा वहां नहीं जा सकती। बस आप आत्मा कितनी प्यारी हो, आप आत्मा अपनी स्थिरता में रह जाना ही योग है। आप आत्मा न जन्म लेती हो न मरती हो। जन्म शरीर का होता है वास्तव में, जन्म किसका होता है? कहते इस आत्मा ने जन्म लिया, आत्मा तो मरी नहीं तो जन्म कहां से लिया? आत्मा इस स्थिति में है कि मैं आत्मा तो जन्म से पहले भी थी और मैं आत्मा तो मृत्यु के बाद भी हूं। हाँ, तो मैं आत्मा न जन्म ले रही हूं न मरती हूं, मैं आत्मा हूं। यहीं से योग गहराई में शुरू होता है। तो भगवान की वह गहरी शांति, परम धाम की वह गहरी शांति का प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यही आत्मज्ञान है, यही आत्मा की स्थिरता है, यही सत्य में स्थित हो जाना है। क्योंकि यदि आप सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो ना, यदि आप योग के माध्यम से अपने जीवन के दुखों का समाधान चाहते हो ना, तो यह समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आत्मज्ञान के बिना कोई भी तपस्या, कोई भी ज्ञान स्थायी हो नहीं सकता है। दुख का समाधान तुम्हारा मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ आत्मा ही ऐसी है जो दुखी नहीं होती है, वो बिल्कुल डिटैच है। तो यही अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना ही दुखों से मुक्ति होना है। आत्मज्ञान ही वह शक्ति है जो दुख, कर्म, जन्म, मरण जैसे सभी बंधनों को जड़ से समाप्त कर देती है। क्योंकि उससे डिटैचमेंट हो गया ना, आत्मा का सत्य स्वरूप पता चल गया कि मैं आत्मा कौन हूं,
है। परम धाम की वो गहरी शांति, वो ऊर्जा जब आत्मा की इस मन बुद्धि संस्कार में भी उतरती है ना, तो मन भी सतो प्रधान हो जाता है, बुद्धि भी सतो प्रधान हो जाती है। और यही अंतिम सत्य है ज्ञान का। सारा सत्य यही है कि मैं दुखों से मुक्त बिंदु आत्मा हूं। हाँ, मैं दुखों से भी मुक्त हूं और बाहर के सुखों से भी मुक्त हूं। इस अवस्था में रहने की प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो घंटों घंटों तो छोड़ो, पूरा दिन भी तुम रह सकते हो। हाँ, यह अभ्यास है और यही दुखों से मुक्ति का साधन है। क्योंकि आत्मा में न तो कोई दुख होता, न घायल होती, न दोषी होती, न उसकी कोई सीमाएं हैं। दुख किसको होता है? दुख देह को होता, मन को होता है। दुख की भावनाएं मन में उत्पन्न होती है। दुख अहंकार को होता है, आत्मा को नहीं होता ना। आत्मा तो पूर्ण रूप है अपने सत्य स्वरूप में। तो योग का अर्थ है कि अपने सत्य स्वरूप को जानना। यह नहीं कि मन की बातों में उलझना, भावनाओं में उलझना, दूसरों की बातें करके सुनाना, यह योग नहीं है। यह आपको आधा घंटा बात करने पर आप थक जाओगे उससे, है? तो बात ये देखना कि मैं आत्मा हूं, दुख मन में चल रहा है। दुख और सुख शरीर को है, मुझे आत्मा को है। हाँ, जब आत्मा ये जान लेती है कि मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं आत्मा भगवान की तरह परम प्रकाश में हूं, मैं आत्मा तो परम धाम से आई हुई वह शुद्ध चेतना हूं, मेरा मूल स्वरूप शांति की ऊर्जा की स्थिरता है। घंटों घंटों, कई साल, कई जन्मों, कई अरबों सालों तक तुम परम धाम में देखा है ना, अपनी आत्मा कैसी ऊर्जा की स्थिति रहती है, स्थिर रहती है ना। तो अरबों खरबों साल से भी हमारी तो आत्मा का अनादि स्वरूप तो यही है कि मेरी ऊर्जा शांत है, स्थिर है। ऊर्जा में हलचल तब आती है जब आत्मा सोचती है कि मैं दुखी हो रही हूँ, मैं अशांत हो रही हूँ, तब दुख आता है। पर मैं आत्मा तो दुखी हो ही नहीं सकती। यह बार बार योग में स्मृति आए। मैं आत्मा तो बाहर के सुखों से न सुखी हूँ, न बाहर के दुखों से दुखी हूँ, न मैं आत्मा जन्म ले रही हूँ, न मैं आत्मा मृत्यु को पा रही हूँ। यह स्थिरता जितनी आती जाती है, घंटों घंटों आप डिटैच होते जाते हो, तो आत्मा की ऊर्जा बाहर वायुमंडल में परम धाम की ऊर्जा मानो फैलने लग जाती है। ज्ञान मन स्थिति, यह ज्ञान है वो तुम्हारी स्थिति को बनाता है। और जब स्थिति बनती है तो भगवान की वह परम ऊर्जा, परम शांति की शक्ति तुम्हारे भीतर में उतरने लग जाती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि मैं आत्मा बाप समान हूँ, भगवान के जैसी हूँ, शिव बाबा मेरे जैसा है, मैं आत्मा तो शिव बाबा जैसी हूँ। यह स्थिरता तुम्हें अनुभव होने लगती है। स्वतः ही बाबा को याद नहीं करना पड़ता, बाप समान स्थिति का अनुभव होने लगता है कि मैं आत्मा भगवान जैसी हूँ, भगवान मेरे जैसा है। कितनी सुंदर स्थिति है, कितनी प्यारी स्थिति है। यह तो वह खजाने हैं जिसको पाने के लिए तो बहुत साधु संत तरसते हैं। अविनाशी खजाना। तो ये जो मेरी आत्मा की जो सीमाएं हैं, उसका भ्रम भी आत्मा की स्थिरता में समाप्त होने लगता है कि मैं आत्मा तो अनंत प्रकाशमय है, मेरा प्रकाश भी अनंत है, मेरी ऊर्जा भी अनंत है। लेकिन देह भाव वाला व्यक्ति तो सीमित रहता है। आत्म भाव में आने से आत्मा की शक्तियां असीम होने लगती है।
और सच कह रहा हूं, जिस पल जिस क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है ना, अपने सत्य स्वरूप में स्थिर एक सेकंड भी हो गई, उसी क्षण दुख की जड़ सदा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि आत्मा से वह ऊर्जा निकलती है कि वह तमो प्रधान मन को सतो प्रधान मन में अर्थात सूक्ष्म आंतरिक मन की अवस्था में मन को ले आते हैं, जहां पर मन स्वतः ही दिशा में चलने लगता है। स्वतः ही दिशा देने की जरूरत नहीं होती है, बुद्धि भी सतो प्रधान हो जाती है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में कुछ पल भी स्थिर होती है तो मानो ऐसा लगता है कि दुखों की जन्म जन्मांतर की पीड़ाएं, जन्म जन्मांतर की अशांति सदा के लिए समाप्त हो गई, सदा के लिए समाप्त हो गई। जब फिर अंदर जब हम उतरते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं आत्मा अंदर से पूरी तरह से शिथिल हो गई हूँ, भरपूर हूँ, मैं आत्मा पूर्ण हूँ। जो कुछ अभी सुना है उसे केवल सुनना नहीं है, उसे तुम्हें भीतर में उतार देना चाहिए। क्योंकि जो जागृति में नहीं जीता है, जो आत्मा ज्ञान की स्थिति में नहीं जीता है, वह जीवन में जीते हुए भी अपने सत्य से दूर रहता है। तो इस सत्य के केंद्र पर अनुभव करना, सत्य के केंद्र पर स्थित होने का प्रैक्टिकल अभ्यास करना, यही तो जीना है। जब तुम आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होते हो, मन को खाली देखते हो, तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। तुम्हारे भीतर मन में उठती हुई इच्छाएं, कामनाएं और विचार भी मानो विदा लेने लग जाते हैं। क्योंकि जब तुम देह भान में रहते हो तो विचारों का, इच्छाओं का, कामनाओं का कुछ भी अंत नहीं है, वो बढ़ते ही जाएंगे। कब तक तुम मन को संभालोगे? लेकिन जब आत्मा की स्थिति में, सत्य स्थिति में स्थिर हो जाते हो, तो आत्मा से वो स्थिर ऊर्जा निकलती है जो मन को सूक्ष्म वतन वाला मन बना देती है। दो तरह, तीन तरह के मन होते हैं। एक तो संसारिक का जगत वाला मन है, जहां तुम्हारी देह और देह के भाव की बातें चलती है। लेकिन वही मन जब सूक्ष्म शरीर वाला मन बन जाता है तो वह मन सात्विक बन जाता है। जीते जी इस बाहर के शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है। उस मन में सदा प्रेम और आनंद की ऊर्जा बहती रहती है, कभी भी ऊर्जा की रुकावट नहीं होती है। तो वह मन, सात्विक मन तभी बन जाता है जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में भीतर में स्थित हो जाती है। और बाहरी मन तो थकाता है, हाँ? हाँ? तो अक्सर हम कभी भगवान से पूछते हैं ना कि बाबा मुझे इतना दुख क्यों मिला? हाँ? तो भगवान क्या कहते, मैंने तो कुछ तुम्हें दुख नहीं दिया, तुम्हारे बाह्य मन ने जो कर्म किए वही तुम्हारे अनुभव बन गए, वही प्रारब्ध तो तुम्हें भोगना पड़ रहा है? पर अगर हमारी आत्मा की स्थिति सत्य केंद्र में स्थित हो जाए ना, तो विचार शुद्ध हो जाते हैं, संकल्प स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं और आत्मचिंतन आरंभ हो जाता है। और वही तो भाग्य का प्रारब्ध है। तो अपने आप तुम बार बार स्मरण कराइए। आज है ना, पूरा दिन सच कह रहा हूं, तुम्हें क्या करना होगा, स्वयं को बार बार यह स्मरण कराइए कि मैं दुख भोगने के लिए नहीं आई हूं। ये बात बार बार तुम बोलो, मैं आत्मा तो सत्य स्वरूप में हूं। मन के अनुभवों में जोड़कर दुख भोगने के लिए आए हो क्या तुम? किसी की शिकायत करने के लिए आए हो क्या परम धाम से? किसी का परचिंतन करने के लिए आए हो क्या? किसी को धन में धोखा देने के लिए आए हो क्या? बताओ क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो तुम? दुखों का रायता फैलाने के लिए आए हो क्या? सास की बुराई करने के लिए आए हो क्या? हाँ? किस चीज के लिए आए हो तुम? बार बार एक ही बात याद दिलाई जाए, मैं आत्मा न तो दुख भोगने के लिए आई हूं, न किसी को दुख देने के लिए आई हूं।
मैं आत्मा संसार में आई नहीं हूं किसी को दुख देने न दुख लेने के। ये जितनी बार अंदर स्मृति पक्की होती जाए, बार बार याद दिलाओ, आत्मा स्थिर हो जाएगी सत्य में। आप खाली ये याद दिलाओ कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर, क्यों धरती पर आई हूं, क्यों भगवान से, घर से, अपने पिता से दूर होकर मैं क्यों आई हूं, यह बार बार याद दिलाओ। तुम स्वतः ही जो है वो सत्य स्वरूप में इकट्ठे होने, स्थित होने लगोगे। यह स्मरण गहरा करते जाओ, जितना तुम यह स्मरण गहरा करते जाओगे कि मैं आत्मा न किसी को दुख देने के लिए आई हूं, न दुख भोगने के लिए आई हूं। शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगे, शरीर के बंधन खत्म हो जाएंगे, दुख के बंधन ढीले होने लगेंगे, पर चिंतन समाप्त होने लगेगा, बुरे संस्कार बदलने लगेंगे, मन शुद्ध होने लग जाएगा। कुछ चीजें आपने पकड़ी हुई है तो कुछ चीजें ने आपको पकड़े हुआ है, इसी कारण तुम्हें मुक्त होना कठिन लगता है। इसी कारण मुक्त होना कठिन लगता है। इसीलिए जीवन को एक यात्रा समझिए, न अनुभव को पकड़िए, न उससे भागिए। पकड़ना भी नहीं अनुभव को, न उससे दूर भागना है, बस देखना है। अनुभव आया, अनुभव चला गया, सत्य जाना, और अब वापस की यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ? जब तुम अनुभव को पकड़ते भी नहीं हो और अनुभवों से भागते भी नहीं हो, तो गहरा योग शुरू होना चालू हो जाता है, घंटों घंटों ब्रह्मा बाबा की तरह। हाँ? क्योंकि तुम सत्य को जान लिया है, अब तुम्हारी यात्रा वापस चालू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। अब भीतर में यह दृढ़ संकल्प है ना, हाँ? कि क्या संकल्प हो गया, हाँ? कि बहुत हो गया दुख, अब मुझे मुक्ति चाहिए। और दुखों से मुक्ति का साधन क्या बताए? आत्मज्ञान, कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से परे हूं, अलग हूं। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं संस्कार नहीं, मैं मन को देखने वाली हूं। बहुत दुख भोग लिए, अब एक ही बात अंदर रहे, अब मुझे मुक्त रहना, मुक्ति ही मेरा स्वभाव है। मुक्ति का पहला चरण क्या है? कि यही कि मैं शरीर नहीं हूं। जितना तुम्हारा ये देखने का भाव पैदा होगा, उतना देह भाव कम होगा, उतना ही दुख भी कम होता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संबंध या स्मृति बार बार तुम उससे कनेक्शन बनाओगे, तो ऊर्जा अटक जाएगी, और उस ऊर्जा को मुक्त करना बहुत आवश्यक है। जब आप मन की भावनाओं में व्यक्ति विशेष संबंधों से उतर जाते, उससे कनेक्ट बना लेते हो, वहां ऊर्जा बहुत ज्यादा अटक जाती है, और अब जरूरत है उस ऊर्जा को मुक्त करना। अब आप अंदर स्पष्ट संकल्प रहे हैं कि मैं अब इस अटकने वाली ऊर्जा को मुक्त करूंगी, मैं यहां रुकूंगी नहीं, मुझे मेरी फंसी हुई उलझी ऊर्जा को मुक्त रखना है। अर्थात मुझे अनुभवों से संबंध नहीं बनाना है, किसी प्रतिक्रिया में फंसना नहीं। संभव है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, पर तुम्हारा अगर दृढ़ता है कि मैं आत्मा आत्मज्ञान में रहूंगी, तो कोई बंधन तुम्हारे टिक नहीं सकेगा। तुम उस गहरी शांति में स्थित होते जाओगे। वो परम शांति, भगवान की परम धाम की गहरी शांति, आत्मा की ओरिजिनल शांति, वो ऊर्जा की स्थिरता तुम्हारे भीतर में उच्चतम अवस्था में बढ़ती जाएगी। और यही तो तुम्हारी वास्तविक पहचान है, क्योंकि अब तुम्हें स्पष्ट हो गया कि मैं शरीर मन बुद्धि से परे हूं। मेरे भीतर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई भय है ही नहीं। यह बात बार बार दोहराओ अपने आप में। क्या दोहराओगे? ये लाइन चाहो तो लिख लो। कोई आत्मा अगर दिन में 25-50 बार रोज दोहरा लेना, एक महीना भी दोहरा ले, इस बात लाइन को आप लिखिए, तो ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाएगा, शरीर की नसों की बीमारियां खत्म हो जाएगी। मस्तिष्क में कोई नस है जो तकलीफ दे रही है ना, खत्म हो जाएगी, पीड़ा खत्म हो जाएगी, हाथ का दर्द खत्म होगा, शरीरों के पीड़ा खत्म हो जाएगी, चेस्ट में दर्द है वो फिनिश हो जाएगा। हाँ, चेस्ट वगैरह में दर्द कब बढ़ता है? जब भीतर में वो पीड़ा का दबाव बढ़ता है,
जब पीड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, उसके दुख से हम बहुत ज्यादा गहरा संबंध बना लेते हैं, तो शरीर में दर्द चालू होता है। ओम तो क्या करना शांति। है, एक ही क्या संकल्प, आप दस मेरे साल से भीतर में ज्ञान में कोई चल दुख, रहे कोई हैं या पीड़ा, पांच कोई साल भय से है ज्ञान ही में चल नहीं। रहे हैं? अरे तुम क्या आत्मा बाबा हो, के तुम्हारे नए भीतर में बच्चे हैं, पीड़ा फिर में भी दुख पीड़ा ज्ञान हो को कैसे स्पष्ट सकती रीति है? से समझ नहीं मन पा है रहे? तो तुम तो मन हो ही आइए नहीं, आप तुम मन सभी से के अलग लिए हो, हम लाए तो हैं तुम्हारे एक अंदर नया पीड़ा है ऐप किस बात जिसका की? नाम है तुम्हारे अंदर आत्मा भय की है किस यात्रा। बात का? यह ऐप बिल्कुल निशुल्क हाँ, है। तुम्हारे यह भीतर ऐप दुख उन है किस आत्माओं बात के का? लिए बनाया तो है अभी एक जो संकल्प लिखो, ज्ञान को डायरी में नोट स्पष्ट कर दो, रीति आज से से लिखना समझना चालू चाहते कर हैं, दो मेरे जो आत्मा अपने भाइयों, पुरुषार्थ को कि मेरे ध्यान भीतर लगाना कोई चाहते दुख, हैं। कोई इस पीड़ा, कोई ऐप में भय ई है ही बुक की नहीं। लाइब्रेरी है जगत और संसार डेली कोर्स के परिवर्तनशील साथ है, साथ आप अपनी लेकिन मैं बुद्धि को आत्मा तो प्रकाशित कर अपने शाश्वत हूँ, पुरुषार्थ और को मैं आगे आत्मा बढ़ा ही सकते हैं। सत्य तो हूँ। आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक हर नया ऐप जो श्वास बिल्कुल में, निशुल्क है। हर ओम पल, शांति। यह अनुभव तुम्हें गहरी शांति में लेकर जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में गहरी स्थिरता आने लगेगी। जितना जितना इस सत्य को स्मृति में रखोगे, जितना जितना स्मृति बढ़ती जाती जाएगी, तुम आत्मा डिटैच होती जाओगी। घंटों घंटों तो छोड़ो, पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने समय तक बैठे हो। देहभान स्वतः ही छूट जाएगा, दुख पीड़ाओं से स्वतः ही मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे में दुख है ही नहीं, तुम दुखी हो, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे साथ समस्या है, यह भी तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी ऊर्जा वहीं अटकी पड़ी है जहां तुमने भ्रम को पाल रखा है, और आत्मज्ञान का अर्थ है कि उन सारे भ्रम को दूर करना। तुम्हारे भीतर में वो गहरी शांति उतरती जाएगी। आत्मा इस आत्मज्ञान में स्थित रहने से भगवान की परम शक्तियां अंदर ऊर्जा को बढ़ाती जाएगी, और जो आत्मा भीतर से उसकी ऊर्जा शांत है, वास्तव में वही शक्तिशाली है, क्योंकि अब बाहर की परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती हैं। तुम्हारा ध्यान जब आत्मिक स्थिति पे होगा ना, जो भ्रुकुटी के मध्य हम आत्मा विराजमान है, वहां पर जब तुम यह अनुभव करोगे कि मैं आत्मा तो हूँ, बिंदु तो हूँ, लेकिन मैं आत्मा कैसी हूँ? जागृत आत्मा हूँ। जागृत आत्मा का अर्थ समझे क्या? खाली जागृत आत्मा कहते ही तुम्हें यह याद आ जाए कि मेरे भीतर दुख नहीं है, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मुझ आत्मा में कोई घुटन नहीं, कोई दोष नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आत्मा न तो भावनाओं को पकड़ती हूँ, न भावनाओं को छोड़ती हूँ। मैं तो दोनों चीजों से मुक्त रहती हूँ, सुख के अनुभव से भी दूर, तो दुख के अनुभव से भी दूर। तो जब तुम यह अनुभव करते हो कि मैं आत्मा ऐसी गहरी शांति में हूँ, जहाँ पर चारों तरफ मेरी ऊर्जा फैलती जा रही है, मेरी ऊर्जा कहीं पर भी रुक नहीं रही है, कहीं पर भी फंस नहीं रही है। हाँ, फिर क्या होगा तुम्हारा? ऐसी आत्मा अगर इस स्थिति में स्थित होने लग जाए ना, तो वो परम धाम की वो गहरी शांति, गहरी रोशनी, गहरी ऊर्जा स्वतः ही तुम आत्मा के एक कनेक्ट हो जाती है। तुम्हारी चेतना ऐसा लगेगा कि जैसे आत्मा ऊपर उड़ रही है, वही तो फरिश्तापन है। हाँ? हम्म? कितना कितना गहरा अनुभव तुम्हारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि तुम उस परम धाम की परम शांत अवस्था में चले जाएंगे, जहां हर एक श्वास तुम्हें गहरी शांति का अनुभव कराएगा। हाँ, पूरा गहरी शांति का अनुभव कराएगा। और यही तो शांति का मूल मंत्र है कि मेरे भीतर में कोई दुख नहीं है। हाँ, मैं गहरी शांति, मेरे भीतर में तो सिर्फ शांति की ऊर्जा है, आनंद की ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है। जितना जितना इस मंत्र को तुम दोहराओगे, इस मंत्र को दोहराना यानी स्मरण यानी स्वरूप बनने की बात है। हम्म? और जब ये आत्मा ऐसे भीतर की तरफ, जब तुम्हारे अंदर वो शांति, गहरी ऊर्जा की स्थिरता तुम्हारे मन बुद्धि को स्पर्श करेगी ना, वह स्पर्श मन और बुद्धि को बदलेगा, वह स्पर्श पूरे घर को बदलेगा, वह स्पर्श सभी आत्माओं को बदल देगा।
क्योंकि तुम आत्मा बहुत गहरे अनुभव में चली जाओगी। भगवान शिव परमात्मा से स्वतः ही जुड़ जाओगे उस स्थिति में, और भगवान की वो दिव्य शांति का सागर, आनंद के सागर की वो सारी ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर में उतरने लगेगी। तुम्हें मानो भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। यह अनुभव जो है वो बहुत प्यारा है, सत्यता का अनुभव है, जहाँ शरीर, मन और बुद्धि में भी गहरा परिवर्तन स्वतः ही महसूस होने लगता है। आप भीतर में जो उस स्थिति में रहते हो, बाहर भी बदलने लगता है। हाँ? तुम्हारी हर श्वास में तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मेरे अंदर वह शांति और स्थिरता बढ़ती जा रही है। श्वास भी स्थिर और शांत और धीरे से होने लगती है। एक परम शांति, एक गहरी शांति की ऊर्जा, उस शांति के सागर की ऊर्जा तुम्हारे भीतर निरंतर बहने लगती है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति अब आत्मिक हो गई है, आत्मज्ञान वाली हो गई है। फिर तुम्हारे भीतर का सारा तनाव, चिंता और बोझ स्वतः ही रिलीज हो जाता है। तो ये दृढ़ विश्वास तुम्हें अंदर स्वतः ही वो भरोसा पैदा होता है। भीतर के अंदर वो दुख और अशांति, चिंता की जो वायुमंडल है वो स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में भगवान की वो ऊर्जा, शांति की ऊर्जा तुम्हारे भीतर में उतरने लगती है। तुम्हें अनुभव होने लगता है कि ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब कल्याण के लिए है, क्योंकि तुम मन के अनुभवों में उतरते नहीं हो। जो होता है उसको स्वीकार भाव के साथ मन को और अधिक शांत होने को महसूस कराते हो। जब तुम मन में उठने वाले हर दृश्य को, हर बात को स्वीकार कर लेते हो, तो मन स्वतः ही हल्का होने लगता है। मन में फिर किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है, केवल मन में भी वह शांति की ऊर्जा उतरने लगती है। उस परमात्मा, परम शिव की शांति के सागर की वह दिव्य ऊर्जा से सारा वायुमंडल तुम्हारे चारों तरफ भरने लगता है। तुम जहाँ खड़े रहोगे वहाँ मानो शांति का कुंड बन जाएगा, क्योंकि तुम आत्मा के सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान में स्थित हो। और जब आत्मा इस शांत स्वरूप में स्थित होती है, तो स्वतः ही आसपास का जो वायुमंडल है उसके अंदर भी दिव्य शांति की चेतना का अनुभव होता है। हाँ? तो यह है ये कि तुम्हें अंदर से ऐसा लगेगा कि आप आत्मा और वो खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हो। छोटे सा नहीं लगेगा कि आत्मा बिंदु है। तुम्हारा अनंत प्रकाश की किरणें तुमसे इतनी फैलेगी, जब तुम उस ऊर्जा को देखने लग जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा कोई एक जगह सीमित नहीं है। सोचो, अरबों खरबों सूर्य के समान लगेगा तुम प्रकाशित हो। एक सूर्य की रोशनी भी कहीं नहीं लगती तुम्हें। पूर्ण समर्पण के साथ जब इस संकल्प को तुम दोहराते रहोगे ना, तो अपने भीतर में उस परम शांति के महासागर को महसूस करोगे। और वह जो दिव्य ऊर्जा होगी ना, आपके हर एक सेल, हर एक कण, हर एक नाड़ी, हर एक कोशिका में गहराई से उतर रही है। देह, मन हो, इंद्रिया हो, सभी उस परम ऊर्जा, उस परम प्रकाश से तुम स्वतः ही जुड़ते जाओगे। तुम्हें गहराई से वो आत्मज्ञान कि मैं आत्मा, भीतर में मेरे दुख नहीं है, यह अनुभव करने से ही देह का बोध धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम आत्मा सभी बंधनों और संबंधों से मुक्त होने लगोगी। यही तो जीवन मुक्त अवस्था है। उस गहरे अनुभव में उतर जाओ, जहां न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है, जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। और शुद्ध स्वरूप में जब आत्मा स्थित है, तो वो परम शांति, परम प्रकाश की दिव्य किरणें आपके केंद्र बिंदु से चारों दिशाओं में स्वतः फैलती है। पूरा वातावरण शांति के वाइब्रेशन से भर गया है। 1 घंटे का योग हो चाहे आधे घंटे का योग, अगर इस अवस्था में है तो मानो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है ना, वैसे ही वो भगवान की वो अनंत शांति की ऊर्जा की गहराई से आसपास की आत्माएं अनुभव में खो जाएंगी। हाँ,
यही ऊर्जा तो तुम्हारे जीवन में, कहते हैं ना कि शरीर में 7 कोश होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये जो ऊर्जा है ना, जो प्राण शक्ति ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो यह ऊर्जा पूरे कोश में इस तरह से प्रवाहित होती है कि पूरा वायुमंडल अलौकिक और दिव्यता से भर जाता है। और सबसे गहरी बात बताओ कि जब आत्मा स्वयं को हल्का और वो वेटलेस अनुभव करती है, उस आत्मा में लगता है कि मेरे अंदर कोई वेट ही नहीं है, बिल्कुल हल्कापन करेगी। वही तो फरिश्ता स्वरूप है, वही तो लाइट स्वरूप है ना। धीरे धीरे इस धरती के सभी आकर्षण और आसक्ति से आप ऊपर उठते जाओगे स्वतः ही। है ऐसा लगेगा कि शिव बाबा का वो दिव्य गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है? अपनी दिव्य बुद्धि से उस दिव्य लोक को आप देखने लग जाओगे, जो इस धरती से ऊपर तारों और सूर्य से परे परम प्रकाश की गति में स्थित है। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में भी वो दृश्य तुम्हें दिखने लगेंगे, गहरे कनेक्शन अनुभव होने लगेंगे। बस जरूरत है क्योंकि तुम उस समय और स्थान से ऊपर टाइमलेस जोन में तुम प्रवेश कर सको, जहां पर आत्मा की सत्य परम धाम की स्थिति है, जहां ऊर्जा की स्थिरता है, जहां पर कोई विचार और अनुभवों से न्यारेपन यानी संबंधों की कोई बात नहीं। हाँ, तो वो परम धाम की सच्ची स्थिति तुम्हारे भीतर में सदा, एक बार भी अनुभव कर ली तो फिर वो सदा काल के लिए उसका प्रभाव बन जाता है। तो योग करना का अर्थ यही है। आपको कुछ बातें क्लियर करी हैं। आज ब्रह्मा बाबा का दिन है तो वही योग की बातें आपको सिखाई है कि योग मन एक ही है। आत्मा अपने आत्मज्ञान अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा दुख और सुख से मुक्त, जन्म मरण से न्यारी हूँ। जन्म मरण के चक्र में आते हैं उसका अर्थ ये मत लेना, लेकिन शरीर के जन्म मरण हो रहे, मैं आत्मा तो जन्म से पहले भी हूँ और मृत्यु के बाद भी हूँ। मुझ आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं और कोई भविष्य नहीं, क्योंकि मैं आत्मा तो अनादि स्वरूप हूँ। पहले भी आत्मा थी, आज भी आत्मा हूँ और आने वाले समय में भी मेरा स्वरूप यही रहने वाला है। कोई स्वरूप मेरा बदलने वाला है। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई। तो गहरा योग का अर्थ यही है कि आत्मा देखे। आपको शुरुआत से वो विधियाँ सारी बातें आज समझाई हैं। आज कोशिश करी है कि आपको उस तरफ लेकर के जाएं जो थोड़ी तपस्या है। फिर हम प्रैक्टिकल योग करने की भी बात को समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का यह योग घंटों तक बैठने के लिए शुरुआती स्टेज की कुछ बातें थी। हाँ, वो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं इससे संबंधित बुक्स भी पढ़ना चाहती है तो वो आत्मा की यात्रा को ऐप को डाउनलोड करें, तो वहाँ पर फ्री में ई बुक सब मिल जाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।